क्लास 9th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड के क्लास 9th का आज हम आप लोगों को गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि झारखंड बोर्ड के एग्जाम में क्लास 9th के फाइनल एग्जाम में टोटल जो है 40 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछा जाता है। प्रत्येक विषय में आप लोग का 40-40 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम रियल पेपर का 10 क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं। 10 क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम है आपके बोर्ड परीक्षा 2025, उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और 10 प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी पैटर्न पे आप लोग के एग्जाम में सवाल पूछेगा बच्चों, तो मैं जितने भी क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूं, आपको मैं समझाने वाला हूं। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपका ये 10 नंबर समझ लो पक्का है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसका सबसे पहला सवाल जो कि इसी पैटर्न पे आप लोग का सवाल रहने वाला है, क्या है कि √5 एक संख्या है, तो कैसी संख्या है ना? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपको जानना होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या बच्चों जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे है आपका √5। तो मेरे बच्चे आपको याद रखना है कि जितनी भी संख्या अंडर रूट में होगी, ठीक है, जितनी भी संख्या अंडर रूट में होगी, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहां पे अगर हम बात करें कि √5 है ना, √5 दिया हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यही चीज अगर यहां पे लिख दे कि √9, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जा रहा है। तो मेरे बच्चे जिसका वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। आपको बस इतना याद रखना कि अगर अंडर रूट में है तो देखना है क्या उसका वर्गमूल निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो परिमेय हो जाएगा और नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय। अब आपसे सवाल है कि √7, तो क्या √7 का ये वर्गमूल निकलता है? तो नहीं सर, पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। 2 का तो 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो कहाँ होगा? इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जैसे कि √9 का निकल जाता है, √4 का निकल जाता है, √16 का निकल जा रहा है, √25 का निकल जा रहा है, तो ये सभी का सभी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इनकी बीच की जो संख्या है, यानी कि √8, √7, √5, √10, √11, ये सारी संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस तरीके का प्रश्न आप लोग आसानी से बना लोगे। आइए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर जो सवाल दिया गया है कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पे कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो आपको पता है कि ये दोनों तो अपरिमेय संख्या ऑलरेडी है, लेकिन यहां पर देखेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय, और इन दोनों के बीच में होना चाहिए बच्चों। √2 और √3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या √5? अरे भाई ये तो ऐसे कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि √2 और 3 के बीच में बोल रहा है। √5 तो ज्यादा बड़ा है, ये तो कट गया। उसके बाद देखेंगे √6, ये भी कट गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 2 और 3 के बीच में नहीं है, ये ज्यादा है। तो देखेंगे क्या ये ऑप्शन 3 सही हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो अगर हम देखें बच्चे कि √2 और √3 का वैल्यू निकाल करके, तो √2 का जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है 1.41। ठीक है, और √3 का जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है 1.73। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे, यानी कि 1.41 और 1.73 के बीच में अगर ये आता है इसका मान, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या क्या है, इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं 6 का पावर 1/4, तो इसका जो वैल्यू निकलता है मेरे बच्चे वो निकल जाता है 1.56। कितना निकल जाता है? 1.56, जो कि इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में है कि नहीं? बोले हाँ गुरुजी है, तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ठीक है, आप लोग क्लास 9th में चैप्टर 1 में भी पढ़े होंगे शांत और शांत के बारे में। ठीक है, शांत किसको बोलते हैं कि देखो, एक ऊपर होता है, जो ऊपर वाली संख्या होता है उसको हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले संख्या को बटा के नीचे रहता है उसको हम लोग कहते हैं हर। तो मेरे बच्चे आपको शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं, ये शॉर्टकट तरीका अगर आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से बना लोगे। देखो, शांत अगर हर में 2n और 5n के रूप में रहा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो संख्या है वो क्या है? शांत है।
वो क्या है, शांत है। अगर नहीं रहा तो हम बोलेंगे वो अशांत है। तो हम अगर देखें ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये 2n के रूप में नहीं हो रहा है। क्या 11 2n के रूप में लिख सकते हैं? नहीं सर, नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका कट गया ऑप्शन। ऑप्शन जो है ये पहला कट गया। दूसरा देखते हैं, 9/25 है। क्या 9/25 को हम लोग, यानी कि 25 को हम लोग 2n या 5n के रूप में लिख सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। कैसे? देखो 9 और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। देखो ये 5n के रूप में लिखें कि नहीं लिखें? तो मेरे बच्चे आपको बस इतना याद रखना कि अगर 2n या 5n के रूप में रहा अगर नीचे, ठीक है, तो हम उसको शांत कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5n के रूप में है, ये है ना, किसके रूप में? 5n के रूप में है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा नंबर। ये तो नहीं होगा, ये कट जाएगा, क्योंकि 13 5n या 2n के रूप में नहीं होगा। अगर ऐसे आप लोग को नहीं आता है ना, ट्रिक से नहीं आ रहा है, तो आप लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो। यानी कि इसको आप डिवाइड करोगे 1 को 11 से, जितना भी आएगा तो वो संख्या बार बार आते रहेगा। जो बार बार आते रहेगा तो वो शांत नहीं होगा। और यहाँ पे अगर 9 को 25 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं संख्या जो हो जाएगी रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो वो शांत हो जाएगा। ये भी संख्या रुकेगी नहीं, चलते रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर। क्या दिया गया है मेरे बच्चे? 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने का प्राप्त संख्या क्या होगी? तो देखो हर का परिमेयकरण कैसे होता है। तो 1/√3 है ना, तो हम क्या करेंगे, हर को, यानी हर किसको कहते हैं? नीचे वाले को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों से गुना करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। √3 को 1 से गुना करेंगे √3, और √3 गुना करेंगे तो ओनली 3। याद रखिएगा √3 को गुना करेंगे तो ओनली 3, चूंकि अंडर हट जाएगा। जैसे √5 गुना करेंगे तो ओनली 5। याद रखिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए कहाँ पे ऑप्शन मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग 5वां नंबर में। निम्न में कौन बहुपद है? यहाँ पे आपको बहुपद बताना है कि कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपको इतना याद रखना, बहुपद अगर छांटने बोलेगा तो आप याद रखना चर। क्या याद रखना? चर। अगर किसी के चर, अरे भाई, अगर कोई भी चर के पावर में अगर 2 हो, है ना, कोई भी चर के पावर में अगर 2 हो तो हम उसको क्या कहेंगे? बहुपद है। लेकिन अब इसमें ध्यान रखें कि कोई भी चर यानी क्या हुआ? x y z, है ना, x y z ABCD ये सब, अगर कोई भी अंडर रूट में चर रहा तो ये बहुपद नहीं होगा। याद रखेंगे। अगर कोई भी चर जो है बटा में रहेगा तो भी बहुपद में नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना। अगर कोई भी चर के पावर में -1 -2 रहा तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में अगर देखें बच्चे, तो यहाँ पे देखिए बटा में है, चर जो है बटा में है, तो ये बहुपद में नहीं होगा। दूसरा देखिए, तो चर के पावर में स्क्वायर है, हाँ, अंडर रूट जो है तो ये तो अचर में है, हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बाकी देखिए 3 क्यों नहीं होगा? तो यहाँ स्क्वायर तो जरूर है मेरे बच्चे, लेकिन 2 और x के पावर x जो है अंडर रूट में, हम आपको बोले थे कि कोई भी चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर बटा में नहीं होना चाहिए, और कोई भी चर के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होगा। बाकी सभी बहुपद होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। हमने 3 चीज़ों को बताया। क्या क्या बताया? कि अगर बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर अंडर रूट में रहा तो भी बहुपद में नहीं होगा, और अगर चर के पावर में -2 -3 माइनस में रहा तो भी बहुपद में नहीं होगा। तो इस तरीके से तीन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप आसानी से निकाल सकोगे कि इसका आंसर कौन सा है। आगे देखते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल, 6ठा नंबर, कि बहुपद 3x - 2 का शून्यांक कितना है? कितना लॉलीपॉप सवाल है मेरे बच्चे, कितना लॉलीपॉप सवाल है ना। 3x - 2 है ना, -2 बराबर 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 3x, ये -2 है, इधर आके आपका प्लस में 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? तो 3x है ना, अरे यार थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूँ मैं, है ना, 3x - 2 था, है ना, बराबर में 0 कर देंगे, फिर 3x और ये -2 इधर आकर प्लस में 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 कहाँ पे? तो बोलेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। जब भी मेरे बच्चे शून्यांक निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना? उतना के बराबर में 0 लिख देना। 3 है ना, जितना देगा उसका आपको 0 लिख देना और आपको x का मान फाइंड कर देना, वही आपका शून्यांक निकल जाएगा। ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मेरे बच्चे अगर आपको 2025 के इसी तरीके का तैयारी करना है, इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट चाहिए, चाहे साइंस
साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको तैयारी करना है मेरे बच्चे, तो आप हमारे चैनल मिशन 2 को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जितना सब्सक्राइब आप लोग करेंगे बच्चे, 9th के बच्चे जितने इसमें जुड़ेंगे, मैं उतने एफर्ट करूंगा आप लोगों की तैयारी के लिए। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बटन को जरूर दबा लेंगे। जैसे ही आपके वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। हाँ बच्चे, आप लोगों के जो सीनियर थे, आप लोग के जो बड़े भैया बहन थे, जो आपके जो अभी 10th में चले गए हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला था। आप उन्हें पूछ लेंगे एक बार, ठीक है, कि इस चैनल से क्या फ़ायदा हुआ था क्लास 9th में। तो आप लोगों को भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी इस चैनल से फ़ायदा हो, तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या है y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक कितना है? तो देखिए मेरे बच्चे, इसका y का गुणांक पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, है ना, उसके बाद जोड़ेंगे। तो y, बाबू देखो इधर, y2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको a+b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? a+b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं इसको, तो y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह में कितना है? y है, और b की जगह में 2 है ना। तो y इंटू में होगा सब, और b की जगह में 2 है, और प्लस में 2 का स्क्वायर। इसको अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y, कितना हो जाएगा? 4y, 2 दूनी 4y, है ना। फिर से एक बार देख लो क्या सही हमने तोड़ा। तो y+2 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है किसका आपका गुणांक पूछ रहा है मेरे बच्चे। तो इसमें अगर देखें तो y का गुणांक पूछ रहा है, तो y से कौन सा चीज गुना किया हुआ है? तो बोलेंगे सर 4 किया हुआ है, तो 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। पहले आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, a+b का होल स्क्वायर में तोड़ लेना है। आपको जिसका गुणांक पूछेगा उसका गुना में जो लिखा होगा वो लिख देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। गुणनखंड बहुत ही आसान है मेरे बच्चे, आपको बस ध्यान से देखना है। क्या है यहाँ पे? 6x स्क्वायर, यहीं से बना दूँ मैं? चलिए यहाँ से बनाता हूँ। 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 36x स्क्वायर। अब 36x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस 5x के बराबर आना चाहिए, है ना। तो 9x और 4x, है ना, 9 चौके 36 भी हो जाता है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बच भी जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब इसको ऐसा लिखेंगे, 5x यहाँ पे प्लस में आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 9x माइनस 4x, और माइनस में 6 हो जाएगा, यही ना होगा? हाँ सर। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे सो, तो इन दोनों का जोड़िया लगा देंगे, इन दोनों का जोड़िया लगा देंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो x है, और क्या कॉमन है? तो 3 भी कॉमन है। अंदर में क्या बचा? 2x बचा, है ना। देखो 3 दूनी 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचे यहाँ पर। यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन निकालेंगे, अंदर में क्या बचेगा? अच्छा 2 कॉमन निकलेगा जी यहाँ पर, 2 को कम, हाँ 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 निकल गया तो 2 3 6, यहाँ पे माइनस निकल गया। ध्यान देना, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है ना, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हर हाल में मेरे बच्चे ये दोनों बराबर आना चाहिए, ये वाला और ये वाला। अगर बराबर आ जाएगा तो समझ लो आप सही है। तो आपके पास 2 शून्य क्या क्या निकल गया? 3x, ये वाला और ये वाला एक जगह लिख दो, 3x माइनस 2 ये एक जगह, और ये जो दोनों मिल गया मेरे बच्चे उसको एक जगह। तो दोनों जो मिल गया क्या है? 2x प्लस 3। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन में है। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका मैच हो रहा है ना। नहीं 1 नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है लग रहा है, माइनस में है ना। हाँ तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है इसका ऑप्शन, ठीक है। देखो फिर से एक बार मिला लेते हैं, सही है ये गलत है। सो माइनस प्लस माइनस 4x, हाँ माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है। यानी कि 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, तो 3x माइनस 2 यहाँ पे और 2x प्लस 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि अब 2 सवाल बचे हुए मेरे बच्चे, और अभी तक बता दो कि आप लोग कितना उत्तर सही किए हो इसमें से, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ, -1 और -2 किस चतुर्थांश में है। मैं आप लोग को अभी जो बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपसे इस चतुर्थांश से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे, ठीक है। इससे लगभग 4 क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चे। देखिए एक होता है कार्तीय तल, क्या होता है? इस तरीके से कार्तीय तल, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है, ठीक है। इसमें x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है, यानी कि x प्लस में और y भी प्लस में होता है, प्लस प्लस होता है। इसमें जो होता है बच्चों x जो होता है माइनस में होता है,
और y जो होता है प्लस में होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में जो होता है बच्चों x भी माइनस में और y भी माइनस में, ये भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, x प्लस में पहले x लिखा जाता है तो प्लस में x और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। आपको क्या पूछा कि -1 और -2 किस चतुर्थांश में, तो माइनस माइनस यानी x भी माइनस में और y भी माइनस में, किस चतुर्थांश में, तो बोलेंगे गुरुजी तीसरा चतुर्थांश में माइनस और माइनस है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया है ना। तो ऐसे आप लोग का प्रश्न बन सकता है बच्चों, तीसरा तृतीय चतुर्थांश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे पूछ रहा है कि निर्देशांक जो है यहाँ पर -2 और 4 का भुज है, यहाँ पे भुज पूछ रहा है ना। तो दो चीज़ें होती है बच्चों, एक भुज होता है और एक कोटि होता है। तो भुज जब पूछेगा तो यानी वो x का मान पूछ रहा है, और कोटि जब पूछेगा तो यानी कि वो y का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भुज पूछ रहा है, अब इन दोनों में आपको x का मान दिखाना है। तो आपको पहले पता है कि पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है। तो यहाँ पे x कौन सा है मेरे बच्चे, तो x आपका -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा, इसका भुज हो जाएगा -2 है ना। और कोटि इसमें कितना हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताओ जल्दी, इसमें y का मान पूछ रहा है, कोटि कितना होगा ये आप मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से। ठीक है, कोटि कितना होगा। तो ये था मेरे बच्चे आप लोग का 10 सवाल। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी इसी तरीके का आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। देखिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चूँकि 9th के बच्चे हमारे पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 9th के बच्चे को इस चैनल पर जोड़ेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा इस चैनल पर 9th के बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा 9th की वीडियो हमारे चैनल पर बनाई जाएगी। ठीक है, और आपको तैयारी करवाया जाएगा 2025 का। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे ही अभी क्लास 10th का लगातार वीडियो हमारे चैनल पे आता है तो आप लोगों के लिए भी आएगा, लेकिन बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट सही तरीके से करते हो तो मेरे तरफ से दिक्कत नहीं होगा, मेरे तरफ से पूरा फुल एफर्ट रहेगा आप लोगों की तैयारी के लिए। चलिए फिर मेरे बच्चे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अब लास्ट में शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आप किस क्लास में हो सो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।